नमस्कार दोस्तों, मैं बिंदेश उपाध्याय, बिजनेस ग्रोथ एडवाइज़र, रिवीविंग ड्रीम्स। आज रिवीविंग ड्रीम्स ने इंडियन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खमरिया भदोही के साथ मिलकर फ्री कैरियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन किया। इस दौरान फ्रेशर्स के कैरियर के दौरान आ रही समस्याओं को विश्लेषणात्मक रूप से बताते हुए उनके समाधान पर चर्चा हुई। इस सेमिनार के मुख्य स्पीकर अनिल कुमार जी रहे। इन्होंने आईआईसीटी भदोही से कारपेट एंड टेक्सटाइल में बीटेक किया है तथा इनके पास कालीन उद्योग में सिस्टम, डेटा एवं रिपोर्टिंग में आ रही समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव है। सेमिनार के शुरुआत में इन्होंने लाइफ में टारगेट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। भी था और क्लियर कट प्लानिंग भी था, है ना? सिर्फ टारगेट बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, टारगेट के साथ साथ आपको प्लान भी बनाना होगा और प्लान के साथ इसको एग्जीक्यूट भी करना होगा। और जब कोई गलतियाँ आती है उसको पार करना है, उसके भी काम करने है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने समय आने के बाद, है ना, सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग का लक्ष्य अलग अलग है। कोई सरकारी परीक्षाओं में जाना चाहता है, कोई बी फार्मा करना चाहता है, कोई कुछ और करना चाहता है। मैं पता है सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, पता है कि नहीं बैठा है? तो बताइए सब लोग पता क्यों है यहाँ पे? हम ये भी बोल रहा हूँ कि आपके सेमिनार के बाद में बैठा हुआ है, पहले भी सब आ रहे थे ना, क्यों आ रहे हैं भाई? ये बताइए, कुछ ना कुछ तो यहाँ खास मिला होगा तो सबको आने का मजबूर कर रहा है यहाँ, क्या मनी? इसके बाद फ्रेशर्स को पढ़ाई के अंतिम चरण में इंटरव्यू के दौरान तथा काम करने के शुरुआती 3 वर्षों के दौरान आने वाली समस्याओं एवं उनके समाधान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने फ्रेशर्स को पॉलिश्ड प्रोफेशनल्स के रूप में तैयार करने हेतु रिवीविंग ड्रीम्स टीम द्वारा तैयार किए गए रोजगार परक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोजेक्ट विकास के बारे में बताया, जिसका उद्देश्य फ्रेशर्स को डेटा से विजडम तक कैसे पहुँचाया जाए, इसके लिए उनको तैयार करना है। अगर कोई आपको पैसे देता है आपको व्यवसाय बढ़ाने के लिए, पहले आपको आपके पूछेगा भाई आपका काम, आपके काम में आपको तो नहीं देखेगा ना कि आपका काम क्या है, वो आपसे कागज मांगेगा कि आप अपना हमको दिखाइए बैलेंस शीट। उससे क्या होता है पता चलता है बाहर से देख के भाई आपका कैसा मिला, कंपनी का स्वास्थ्य कैसा है। अगर कोई बीमार लोगों को कोई मदद करेगा, बीमार कंपनी में आप अपना पैसा वहाँ तो नहीं लगाएंगे ना, उसके लिए आपको दूरदर्शी होना पड़ेगा। हो सकता है किसी को बीमार कंपनी को भी संभावनाएँ दी जाए तो वहाँ भी जाकर के मेहनत करें। बट हमारा कहने का मतलब क्या है कि ये सारे जो कॉमर्शियल एस्पेक्ट हैं, डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं, जैसे आप यहाँ आते हैं तो आपके रिजल्ट बनते हैं, आपके सर्टिफिकेट मिलते हैं, वो क्या है वो डॉक्यूमेंटेशन का काम, आपको स्लिप मिलता है, फीस स्लिप मिलता है। तो उसी तरीके से जो काम होते हैं वो इनवॉइसेस होते हैं, बिल होते हैं, तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सब कैसे बनाए जाते हैं, क्या किया तो सब कॉमर्शियल एस्पेक्ट का पार्ट होता है। ठीक है, जीएसटी के बारे में सर आपको पढ़ाते हैं, टैली के बारे में पढ़ाते होते हैं, ये सब क्या है, सब कॉमर्शियल एजुकेशन है, ठीक है ना। तो ये 3 जो बेसिक जो प्रोसेस के नॉलेज है ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो कारपेट इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सिस्टमेटिक लेक्चर के थ्रू, है ना, वो आपको बताया जाता है, क्लासेज के थ्रू बताया जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें भी प्रोसेस का पार्ट है। अब प्रोसेस अगर आप जान गए तो आपको टूल्स का भी आइडिया लेना पड़ेगा। हम भाई कोई ना कोई टूल साइन करेंगे ना, मतलब हमको सब जानकारियाँ हो गई भाई ये डॉक्यूमेंट बनना है, वो डॉक्यूमेंट आपको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, तो इसलिए पावर पॉइंट के वर्ड से ही बनेगा। जैसे प्रेजेंटेशन बना है, तो प्रेजेंटेशन भाई एक प्रोसेस है बनाने का, बट अगर वो प्रोसेस नहीं पता होगा किसी को कैसे बना तो नहीं बना पाएंगे ना। इनको पता था तो इन्होंने बनाया प्रेजेंटेशन आपके लिए। तो टूल्स का जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो टूल्स में क्या क्या होते हैं, है ना, टूल्स में जो कारपेट इंडस्ट्री में टूल्स है जो आपको जरूरत पड़ेगा, सबसे पहले आपको MS ऑफिस का जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब इसी में MS ऑफिस की बेहतर जानकारी अगर आपको है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, तो भी आपको बहुत बेहतर काम मिल जाएगा, समझ रहे, बट ये मस्ट है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, टैली। आपको सब